छठ का नाम जब सुनते हैं और जब कोई छठ गीत का जब धुन हमारे कानों तक जब गूंजता है तो न जाने हमारे जहन में, शरीर में ऐसा एक तरंग सा उठता है, न जाने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। पर मैं बेबस और लाचार हो जाता हूँ। हमारी माँ आज से 8 वर्ष तक हर एक साल हमारी माँ कहती है कि बेटा अब की बार छठ पूजा में जरूर आना। कि बेटा कि अब की बार छठ पूजा में जरूर आना, क्योंकि जब तक तुम लोग रहते नहीं हो छठ पूजा मुझे करने में मुझे उतना खुशी नहीं मिलता। तो माँ से मैं एक ही बात कहता हूँ, ठीक है माँ, मैं अगली बार जरूर आऊँगा। मैं माँ से एक ही बात कहता हूँ, ठीक है माँ, मैं अगली बार जरूर आऊँगा। और यह बोलकर मैं अपनी माँ को सांत्वना दे देता हूँ और माँ भी कहती है अगले बार नहीं आओगे तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है बढ़िया से रहना। यह कहकर माँ फिर अपने वो छठ पूजा के भक्ति में लीन हो जाते हैं। दर्द तो मुझे तब बहुत ज़्यादा होता है जब मैं यह बात कहता हूँ, ठीक है माँ, मैं अगले साल आऊँगा। अगले साल का जब यह बात जाता है, न जाने कौन सा और कैसा परिस्थिति पैदा हो जाता है जिसको बयां नहीं कर सकते हैं। ऐसा सिचुएशन बन जाता है, आप एक तरफ परिवार की खुशी को देखें या ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गया है उसको देखें, और मैं अपने दिल पर वह पत्थर रख करके फिर भी कहता हूँ कि आप लोग खुशी से बिताओ, मैं जरूर आऊँगा। यह कहकर फिर वही बातें गुजर जाती हैं और मुझे 8 साल हो गए हैं छठ पूजा में मैं शामिल नहीं हुआ। इसका मेन मुख्य यही वजह है, परिस्थिति और गरीबी। माँ से मैं छठ पूजा, माँ से, छठी मैया से मैं यही कहता हूँ, हे माँ, हे छठी मैया, आपने किस कलम से मेरी किस्मत को आपने लिखे हैं, आपने किस कलम से मेरी किस्मत को आपने लिखे हैं जो कि मैं आपकी पूजा में शामिल नहीं हो पाता। वादे तो मैं बहुत कर देता हूं, तो माँ उस समय आप ऐसा परिस्थिति पैदा क्यों कर देते हैं जो मुझे वहां चुनना पड़ता है कि घर जाऊं कि परिस्थिति को देखूं। जब वो दिन पल पल वो छठ पूजा का दिन जब गुजरता है तो मेरे अंतर आत्मा से एक ऐसा आवाज आता है, जा जा तू कहीं किसी कोने में बैठकर तुम अपना दर्द को निकाल लो। मेरे आंखें भर आती हैं, लगता है कलेजा अब फट जाएगा।
लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? उस हालात, उस समय के आगे मैं मजबूर और लाचार हो जाता हूँ। और मुझसे तो ज़्यादा लाचार मेरी माँ हो जाती है। जब यह बात कहते हैं कि अगले बार आना, मैं भी यह कहता हूँ मैं अगले बार ज़रूर आऊँगा। जिस समय वो पूजा करती है उस समय उसका आत्मा मेरे पे ही टिका रहता है। तो मैं छठी मैया से यही कहता हूँ, हे माँ, मेरी माँ को कोई कष्ट मत देना। जो भी कष्ट आपने दिए हैं थोड़ा सा उसमें और ऐड कर देना, ताकि मैं उनका भी कष्ट सह के गुजार लूँगा, ताकि माँ हमारी खुश रहे। नहीं, अगर जो सहन होता है आपको नहीं होता है तो आप मेरी किस्मत को बदलें और आपके हमेशा पर्व में मैं शामिल रहूं। मैं यही माँ से विनती करता हूँ। दर्द होता है माँ, पर मैं क्या करूं? हालात के आगे मैं मजबूर हो जाता हूँ। जब भी कोई छठ का गीत सुनता हूँ, न जाने मेरे आंखें भर आती हैं। दिल यह चित्कार चित्कार करके कहता है, छोड़ दे ये सारे काम, छोड़ दे ये सारे बंधन, छोड़ दे सारे मोह, तोड़ दे सारे बंधन की नाते, चला आ मेरे दरबार पे। दूसरी तरफ से यही फिर आवाज आता है, तू चला जाएगा तो फिर परिस्थिति को तू कैसे संभाल पाएगा? जो भी तेरे चलते तेरी खुशी त्याग करके 7-8 को खुशी दे रहा है, तो उसको कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं? यही सोच करके मैं अपने दिल की बात दिल में दबा करके रख लेता हूं, पर मेरी बात कौन सुनेगा? इस संसार में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट गरीबी है, दूसरा कोई कष्ट नहीं है। फिर भी मैं माँ से यही कहता हूँ, हे छठी मैया, आपने मुझे जन्म दिया है, कुछ सोच करके दिया है। कुछ तो आपने मेरी किस्मत में अच्छे लिखे होंगे, इसीलिए आपने मुझे दूर कर रखा। वो दिन भी आएंगे जब आपके चरणों में और आपकी आंचल में वो खुशियां भी हम पाएंगे। जय हो छठी मैया, जय हो मेरी मैया। मैं यही कामना करता हूँ माँ, पर तू खुश रह। तेरी कदमों में सारा खुशी मिले। तू खुश रहेगी तो मैं खुश रहूँगा, तू दुख रहेगी तो मैं भी दुखी रहूँगा। इसलिए माँ, मैं दुखी रहता हूँ चलेगा माँ, लेकिन पर तू दुखी मत होना। तेरी खुशी के लिए मैं दुनिया का कोई भी कष्ट उठा सकता हूँ, पर तू खुश रह माँ। यही छठी मैया का मर्जी है तो यही सही। कभी तो उनका मेरे प्रति हृदय पिघलेगा, तो वो जरूर अपने छाया में, अपनी आंचल में, अपने चरणों में बुलाएंगे। जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया।